नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व मिन आयातिहि अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। हमारी जमात के मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी हफिज़हुल्लाह ताला, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने जो कहा अल्लाह ताला मेरे हक़ में वो अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मैं उनके बड़े छोटे छोटे क्लिप जो सहाबा की मोहब्बत में वो बयान करते हैं और अपने ही हम प्याला भाइयों से जो ख़ताएँ हो रही हैं उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं, तो यकीनन मैं उनके लिए हमेशा तन्हाई में भी दुआ गो रहता हूँ। अल्लाह करीम मेरे इस फादिल को ईमान वाली, सेहत वाली, इबादत वाली, इल्म वाली एक लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म, मेरे लिए ये अलक़ाबात ये शयूख़ के लिए हो सकते हैं, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मेरी कोशिश ये है अल्लाह के बंदों को अल्लाह का तारुफ़ करवा दिया जाए। याद रखिएगा कि ये अल्लाह के बंदे हैं और इनकी निजात के लिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मुक़द्दस देकर मबऊस फरमाया और साथ फरमाया कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आपसे पहले मिन क़ब्लिक जितने अंबिया आए, जितने अंबिया आए, लोग उनकी तादाद भी बयान करते हैं, सब की तरफ ये वही की गई थी कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्ती को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत और जिल्लत का मालिक,
नफा और नुकसान का मालिक इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, दो नहीं, जमीन के नीचे नहीं, अर्श पर मुस्तवी हुआ करता। यही तारुफ अल्लाह ताला ने अपना सूरत रूम में बयान किया कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, कुरान बड़ी खूबसूरत किताब है। अगर हम उसे अपनी जुबान में पढ़ लें, मैं कहा करता हूं कि अगर नीयत साफ हो, इखलास हो और रब की तरफ से हदायत हो, तो कोई भी शख्स इस कुरान को तर्जमे से अपनी जुबान में पढ़ेगा तो शिर्क की गिलादत से दूर कर दिया जाएगा। फरमाया अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी क्या है? खलक़कुम मिन तुराब, तुम्हें अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया। अगर हम अपनी तख्लीक पर ही गौर करें कि हकीर पानी से हमारी तख्लीक हुई है, कैसे प्रोसेस गुजरा है, मां के नाफ के जरिए कैसे हमें खुराक मिलती रही है, 3 पर्दों के अंदर हम बंद रहे हैं, किस प्रोसेस और मुसीबत और परेशानी से मां ने उस पैदा किए, वो वक्त दर्द ज़े का जो वक्त है उसको बर्दाश्त किए। अन खलक़कुम, तुम्हें पैदा करने वाला, मिन तुराबिन, मट्टी से जो तुम चलकर अब फैले हुए हो, इंसान बन गए हो, जवान हो गए हो, बढ़ापे में आ गए हो, एक कबीला बन गया है, 7.5 अरब इंसान दुनिया में तंतशिरून फैले हुए हैं। इन सब का खालिक, कायनात का मालिक, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, एक अल्लाह करीम। अगर ये बात समझ में आ जाए कि खालिक वो है, तो ईमानदारी से बताइएगा, मैं अपने बच्चे का नाम अली बख्श रखूंगा कि मुझे अली ने दिए? मैं नबी बख्श रखूंगा कि मुझे नबी ने अता किए? मैं अपने बच्चे का नाम अल्लाह दीता रखूंगा? मैं अपने बच्चे का नाम अब्दुल रहमान रखूंगा? क्यों? कि खालिक वो है। जब खालिक वो है जिसने जो कोई चीज तख्लीक की होती है, तो मालिक भी वही हुआ करता है। जब वो मालिक वही हुआ करता है तो फिर याद रखना, रिज़्क़ की जिम्मेदारी भी उसी की हुआ करती है। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। आज उम्मते मुहम्मदिया की अक्सरियत अपने ही जैसे इंसान के सामने सजदा कर रही है, आवाज़ें दे रही है, सदाएं कर रही है, मुश्किलें रख रही है, परेशानियों का हल मांग रही है। हालांकि जिससे मांगा जा रहा है उसकी तख्लीक भी वैसे ही हुई जैसे मांगने वाले की रब ने तख्लीक की है। वो भी वैसे ही मजबूर था, बंद था, मां के पर्दों में था। 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, हत्ता कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ जिसके फ्रंट के दूध के 2 दांत भी निकल आए थे। 2 साल मां के पेट में रहा। ये सारे प्रोसेस के अंदर वो अंदर बंद रहा। उसे निकालने वाला दुनिया का कोई बाबा, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई मुर्शद नहीं था। जब वहां से पैदाइश उसने की है, और नादान इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे उस करीम रब से किसने धोखे में डाल दिया है? अल्लज़ी खलक़क, उसने तुझे पैदा किया। जो खालिक होता है उसी की इबादत होती है। यही बात अल्लाह कह रहा है, देख अपने दाएं बाएं देख, अपने आगे पीछे देख, अपने घर के अंदर देख, अपने बहन भाइयों को देख, सबका प्रोसेस। अगर तू सैयदजादा है, सज्जादा नशीन है, गद्दी नशीन है, अपनी वालिदा मोहतरमा से पूछ, मेरी पैदाइश कैसे हुई थी? मेरी माँ के पेट के अंदर अम्मा कौन सी खुराक मुझे दिया करती थी? मेरा जो बाहर निकलने के बाद, आने के बाद मेरा नाम तूने पीरा दीता रख दिया है, तूने मेरा नाम पीर बख्श रख दिया है। मुझे ये बतला तो सही कि माँ
तेरे पेट में दाखिल होकर पीर ने मेरी जिस्म का कौन सा हिस्सा बनाया था? कान बनाया था, नाक बनाया था, आंखों की रोशनी बनाई थी। कोई कहे जो रब को छोड़कर गैरों के दरों पर सजदा करते, जो अल्लाह के अलावा हजवेर को मुश्किल कुशा मानते हैं, जो रब के अलावा किसी और को दाता और दस्तगीर, गंज बख्श, रंज बख्श, औलाद बख्श मानते हैं। सादा सा सवाल है, कोई सर्फी नहवी बातें नहीं है। एक जामिया के अंदर तालिब इल्म की हैसियत से सवाल ये है, माँ के पेट के अंदर इस सैयद की, इस कुतब की, इस अब्दाल की, इस वलिये कामिल की, इस मुर्शद और रहबर की तख्लीक किसने की? हर कोई कहेगा, जिससे भी पूछोगे कि बनाने वाला तो अल्लाह, फिर इसका नाम क्या रख दिए? बाबे की तरफ कैसे मंसूब कर दिए? वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन, मट्टी से पैदाइश हुई, मट्टी में ही जाना है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर इसी के अंदर, सुम्मा युहयीकुम, फिर इसी से निकाले जाओ। कोई है, कोई सैयद दादा ये कह दे कि मेरे बुजुर्ग तो महीने के बाद ही कहते थे मैं बाहर आता? कोई है? दुआएं लेते फिरते हैं, दुआएं और दवाएं करते फिरते हैं, क्या अबॉर्शन हो जाते हैं? हर 3 महीने के बाद बच्चा जाये हो जाता है। ओए बतलाओ, दुनिया के कोई ऐसा शख्स दिखलाओ जो कहे आज के बाद तेरा अबॉर्शन मैं नहीं होने दूंगा। जो रब उस रूह को दुनिया में आने ही ना दे, उसे रोकने वाला कौन, लाने वाला कौन? वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब, मट्टी से पैदा, और मट्टी से पैदा होने वाला इंसान अपने ही जैसे जिंदा और मुर्दा के सामने जाकर जब सजदा करता है, अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तूने रब के इसको शरीक बना दिए। कौन सी चीज है जो तुझे मजबूर करती है कि हय्यो कय्यूम को छोड़कर इस गुंबद और मकबरे में जो बंद है, दफन है, मदफून है, मैं उसके सामने जाकर अपनी ये पेशानी रख? आइए मैं एक मिसाल देता हूं। आप लाहौर के वासी हैं, आपने जानवर देखे, गाय, भैंस, बकरी, कभी आप चले जाएं अपने घर से और चारा काटने वाला कोई ना हो, जानवर भूखा और प्यासा खड़ा है और बार बार निगाहें उठाता है कि मालिक नहीं आया, भूख से निढाल हो रहा है, मालिक भी परेशान है, जल्दी पहुंचूं, जानवरों को चारा देना, कोई एक दे। तेरी जिंदगी के अगर 70 साल भी गुजर गए, जा किसी 100 साल बाबा से पूछ कि कभी हुआ हो कि मालिक बाहर जो गया फौत हो गया, कई दिन चारा ना मिला, कभी किसी जानवर को जानवर के सामने झुकते हुए खुराक मांगते हुए देखा है? सोचिएगा जरा, है भूखा प्यासा, मालिक नहीं आ रहा, इंतजार कर रहा है, लेकिन अपने ही जैसे, अपने ही बड़े बुजुर्ग जिसकी नस्ल चल रही है, वो भी किले पर बंधा हुआ है। कभी छोटे कट्टे ने, बकरी के छोटे से बच्चे ने जाकर उससे कहा हो कि आज तो मेरी खुराक का बंदोबस्त कर दे। जब जानवर जानवर होकर जानवर से नहीं मांगता, तो इंसान होकर रब को छोड़कर इंसान से मांगता है। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। सोचिएगा जरा, किसके दर पर गया? अजमेर और हजमेर के दर पर, जब ये दुनिया में नहीं थे। सोचिएगा जरा, फिक्र दे रहा
जब ये दुनिया में नहीं थे, उस वक्त दुनिया में रहने वाले इंसानों को मुसीबतें और मुश्किलें पेश आती थी। उस वक्त कौन था? उसे कौन देता था? कौन देता था? अपने आप से पूछ। आदम अलैहिस्सलाम से जब यह नस्ल चली, दुनिया में इंसान फैले और बाबों का वजूद भी नहीं था, दुनिया अजमी इस्लाम से वाकिफ नहीं थी, वाकिफ नहीं थी, वो अरबी इस्लाम को जानती थी। यह फर्क है अजमी इस्लाम और अरबी इस्लाम। और यूट्यूब पर मेरा इस पर पूरा खुतबा मौजूद है। आज उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत अरबी इस्लाम से वाकिफ नहीं, वो अजमी इस्लाम को मानती है और अजमी इस्लाम पर चलने वाला रब की बजाय अपने ही जैसे बंदों के सामने झुकता है, अपनी जमीनों को झुकाता। अमीना आयात, जब दुनिया में ये सब नहीं थे, उस वक्त मुसीबतें, परेशानियां, तकालीफ दूर होती थी। कौन करता था? आज नहीं कर सकता। सोचिए, आज बापों को शरीक कर लिया। या अय्युहल इंसान, मोमिन ने कहा, मोमिन ने कहा, या अय्युहल इंसान, तो जिस मजहब फिरके जिससे भी तेरा ताल्लुक है, एक बात बता, जिसने तुझे पैदा किया उससे धोखे में किसने तुझे धोखे में डाल दिया? साबित ये हुआ कि सजदा इबादत उसको लायक है जो खालिक हुआ करता है। पहले खालिक दिखा, जिसको तू, बुजुर्गों को हम इनकारी नहीं, न वलियों के इनकारी। हमारे अवलिया यहां बैठे हैं स्टेज पर, देख, सारे आप भी वली हैं, जो तौहीद परस्त है सब वली हैं इंशाअल्लाह। हम इनकारी नहीं। सवाल यह है, इनको कोई चीज पैदा कर कर दिखाए। ये घोड़ा और ये मैदान, ये बहुत कुछ करते हैं, इनकी करामतें बहुत है। ये लोहे महफूज पर देखकर लोगों की तकदीरें बदल देते हैं, लिखा है मजालिसुल औलिया में। ये बहुत कुछ कर देते हैं। सवाल सादा सा है, ये एक दरख्त में एक कोम्पल उगा कर दिखा दें, इनका मसलक कबूल कर लो। सादा सा सवाल, और यही सवाल तुम मुझसे कर, मुझसे कर। ये एक काने बच्चे की मां के पेट में आंख को रोशनी अता कर, तेरा मसलक मेरा मसलक होगा। यही सवाल तू हमसे कर कि जिसको तुम दाता दस्त की रंज बख्श, गंज बख्श, औलाद बख्श, लजपाल, गरीब नवाज और बंदा नवाज मानते हो, वो क्या करता है? हम कहते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा। वो मां के पेट में जैसे चाहता है तस्वीरें बनाता रहता। व मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब, मट्टी से पैदा किया। आप देखिए ये कैमरे लगे हुए, ये हाफिज सादिक साहब, हाफिज मुस्तफा सादिक साहब मौजूद हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला, मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी हाफिज़हुल्लाह ताला। आप नजर आ रहा है आपको? ये स्पीकर नजर आ रहा है? आप रब को मानते हैं? नजर आता है? हाय, एक आया समझाने की गर्ज, एक आया और लगा मसाजिद और मदारिस के उलमा के साथ, मुफ्तियों के साथ, हर चीज के अंदर कहता था मुशाहिदे का कायल हूं, दिखाओ, मानने के लिए तैयार। कहता आसमान है, जी है, दिखाओ, ये रहा, बिल्कुल ठीक। करता करता कहता अल्लाह है, तो हम तो कहते हैं है, कहता दिखाओ, दिखाओ।
उसे कुरान, मैं तो नहीं मानता कुरान, मैं तो नहीं मानता, मैं तो मुशाहिदा का कायल हूं। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, मुखन्नस है, मुफ्ती है, आमी है, आलिम है, मुझे दिखाओ। अलवी साहब के काबू आ गया, तशरीफ फरमाया अलवी साहब, अलवी साहब के काबू आ गए, बड़े नुक्ते निकालते हैं। इन्होंने कहा मैं दिखाता हूं इधर, मैं दिखाता हूं इधर आ। वो बड़ा हैरान हुआ, सादा से एक आदमी टोपी पहनी हुई है, बड़े बड़े पग वाले, मैंने मिनटों में फारिग कर दिए, कोई भी ना दिखा सका कि अल्लाह है। इन्होंने कहा मैं दिखाता हूं। दो रखते पड़ी, आए हाय, ये है सुन्नत तरीका। रब से कहा अल्लाह ये तेरे बारे में कहता है, अल्लाह मेरी गैबी मदद फरमा, और आज इसको, इसकी गर्दन में जो सरिया फंसा हुआ से खम का। कहा मैं दिखाता हूं इधर आ। दुआ मांग के आया और कहा इधर आ गया। उसने कहा जी आसमान जमीन सारी करके जिस तरह वो कहानी करता था, अल्लाह है। अलवी हाफिज़हुल्लाह ने फरमाया है। कहता दिखा, कहता अभी दिखा देता। वो कहता पहला मौलवी देखा जो कहता है अभी दिखा देता। पहले तो सारे भागते थे हदीस की तरफ, कुरान की तरफ। पहला उसने कहा एक सवाल का जवाब तुम दो, अल्लाह मैं दिखा दूं। उसने कहा पूछ। बड़ा स्कॉलर आदमी था, बाहर से पढ़कर आया था, और ये सच्चा वाकया तारीख में लिखा। एक सवाल का जवाब तुम दो, अल्लाह दिखा दूंगा। उसने कहा पूछो, जल्दी करो। मैथ का, इंग्लिश का, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। और ज्यादा पढ़ जाए फिर उसका दिमाग ही खराब हो जाता होता, अक्सर का अक्सर। फिर वो नहीं देखता कि बनी उमैया की शान में मैं क्या कह रहा, जो चाहता है जुबान लंबी हो जाती है। सुनो, कहा एक सवाल का जवाब, कहा पूछो। कहा तू खालिक है या मखलूक है? अलवी साहब ने पूछा तू खालिक है या मखलूक है? अन खलक़कुम। वो सर पकड़कर बैठ, सोच कर कहता है अल्लाह देख लिए। हाय अल्लाह देख लिए। अलवी ने कहा बैठ इधर, मुझे भी बता कैसे देखा है, कैसे देखा है? बने फिरते हैं मुनादिर, कैसे देखा है मुझे भी बता। कहते माफ कर दें और मुसलमान कर लें। कहा बता तो सही। कहने का सवाल के अंदर ही जवाब है, अन खलक़कुम मिन तुराब। अगर मैं ये कहूं कि मैं खालिक हूं, वो बंदा कहता है, तो अलवी तेरा सवाल दूसरा ये होगा कोई चीज पैदा करके दिखा, पैदा करके दिखा। पैदा तो मैं एक मक्खी भी नहीं कर सकता, और दुनिया को तू बाबे बच्चे देता फिरता, हया नहीं आती। अगर मैं ये कहूं मैं खालिक हूं, तू कहेगा कोई चीज पैदा करके दिखा। मैं पैदा नहीं कर सकता इसलिए मैं खालिक नहीं। मैं अगर ये कहूं मैं मखलूक हूं, तू कहेगा अपना खालिक तो दिखा। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता। अल्लाह हमें ऐसे उलमा अता फरमा, और जो फितनेबाज है उनसे इस उम्मत को और बिलखसूस जमात अहले हदीस को महफूज फरमा। जो सहाबा पर जुबान दराजी करते, पैदाइश क्या है इनकी, अन खलक़कुम मिन तुराब, और जुबान उस पर खोलते हैं जिसने अपनी आंखों से ईमान की हालत में मेरे मोहम्मद की जियारत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अमीन आयाते ही, अल्लाह की निशानियों में से एक और निशानी, बड़ी निशानी क्या, खल्क़ुस समावाति वल अर्द। सात आसमान, सात आसमान, उनकी मुठाई, उनकी मुसाफतें, ऊपर रहने वाले फरिश्ते। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसे फरिश्ते हैं जब से पैदा हुए सजदे में पड़े हैं, क़यामत आ जाएगी सजदा ही मुकम्मल नहीं होगा। वो खालिक है, और जिसके दर पर तू गया है वो तो मखलूक है, वो तो मखलूक है। इसलिए एक और मकाम पर फरमाया या अय्युहन्नास फस्तमिऊ लह,
इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा वला यज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुम ज़ुबाब शैआ। उलमा जानते हैं, मैं तो तालिब इल्म। शैया कहते हैं खिड़की में से धूप की किरण आए, उसमें उड़ते हुए दर्रे नजर आते हैं, हाथ में नहीं आते। इतनी सी चीज ज़ैदी, नकवी, बुखारी, मशहदी, सोहरवर्दी, चिश्ती, कलंदरी, अतारी, सारे सैयद जमा है। 12 इमामों के भी जमा है और नकलियों के भी जमा है। बंगाली बाबा 40 साल कुटिया में चिल्ला काटने वाला, वो भी आ गया। मुअक्कलात का दावा करने वाला, उसे भी बुला लो, सारे आ गए। हाय हाय, उस खालिक ने एक चीज तख्लीक की, उसे कहते हैं ज़ुबाबा। ज़ुबाब मक्खी उर्दू में कहते हैं, मक्खी। यहां भी वही पहली आयत है और दूसरी में भी खल्क। वो मक्खी आई और सबसे बड़ा जो पीर था ना उनका, कुतुबुल अक़दाब, जहां से वलायत चलती है, जहां से नक्शबंदियत चलती है, जहां से सोहरवर्दियत चलती है, सारे जमा थे। उसके प्लेट में से उसने दाना उठाया और जा रही है और कह रही है जुबान हाल से, जुर्रत है तो मुझसे खाना ही वापस लाकर दिखा। फिर क्यों ना कहो, जिसके दर पर जाकर मांगता है वो इतना मजबूर है, अपनी कब्र पर बैठी हुई गंदी मक्खी को नहीं उड़ा सकता, तुझे औलाद देगा। चलो वो तो फौत हो गए, विसाल हो गए, चले गए, पर्दा कर गए, पता नहीं क्या कुछ कर गए। जो सैयद साहब ने जिंदा बैठाया हुआ है, हाय हाय, वो जिंदा की जैकेट के ऊपर से वो मक्खी आकर खुशबू लेकर जा रही है। मानो तब तो उसे खुशबू लाकर दिखा दे, तेरा मसलक कबूल कर लूंगा। ओ अहले हदीस, ओ अहले तौहीद, तुम बड़े दुनिया में खुशकिस्मत हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें तौहीद जैसी नेमत से नवाजा। तुम मर सकते हो, कट सकते हो, बच्चों के यतीम करवा सकते हो, बीवी का सुहाग लुटा सकते हो। न किसी सहाबी पर तुम्हारी जुबान लंबी होगी, न किसी कब्र पर तुम सजदा कर सकते हो। शैतान तुमसे करवाएगा गाने, फिल्में, दाढ़ी कटवाओ, ये करो, वो करो। शैतान जब भी कहेगा ना अली अजमेरी को, अली अजमेरी को देखेगा, अली अजमेरी को सलाम, मैं हदीस हूं, मैं हदीस हूं। मुझे याद आया एक वाकया, सुना दूं, जाती वाकया। जब हम हदीस हुए, असल मैंने जब हम मुसलमान हुए, कब्र परस्त थे, सैयद थे। मैं छोटा सा, जैसे बच्चे ने तिलावत की थी, मैं इतना ही था। डेरा गादी खान गया, स्टेशन पर उतरे तो वो जो मेरे मामू स्टेशन मास्टर नकवी थे, तो वो आए, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग, पांव चूम रहे, घुटने चूम रहे। मैंने पूछा मामू ये कौन है? कहा ये उम्मती हैं, हम सैयद हैं, ये उम्मती है, इनका काम है सैयदों का। शुरू से ये देखा और फिर एक मुसीबत में फंसे। एक पीर साहब आए दम करने के लिए, दम करते रहे, फर्क ना पड़ा, या कुछ दिन पड़ा फिर हो गया, लंबी कहानी। एक दिन कहने लगे मेरी वालिदा मोहतरमा को कि आप अगर अली हजवेरी की कब्र पर सलाम कराएं जादू खत्म हो जाएगा। मेरी वालिदा को अल्लाह करवट सुकून अता फरमा, सोचा तक नहीं, दूसरे लम्हे मैं उस मजलिस में मौजूद था। कहा हम महलदी से हम कब्रों को सलाम नहीं किया करते। और मेरा भाई कह रहा था मुझे कि ये बच्चे ने हिफज किया इतने साल में, इतने साल में। मैं आपको और सुनाऊं, आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए, असातिज़ा को कुव्वत देने के लिए। मेरी माँ ने, एक वक्त था अल्लाह ने उससे बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा था, मरसिये पढ़ा करती थी अलवी साहब, मरसिये पढ़ती थी बड़ी बड़ी मजलिसों में, दुनिया ज़ारों के तार रोती थी। हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, दुनिया रोती थी। जब मुसलमान हुई, दीन पढ़ा, कुरान पढ़ा, तर्जमे से सीखा, 60 साल उम्र हो गई थी। अल्लाह की किताब पूरे 60 साल की उम्र में मुकम्मल हिफ्ज कर।
सऊदी अरब के जाकर आखिरी सबक जामे में सुनाया। सऊदिया शयूख की घरवालियां रोती थी दारो कतार, इस उम्र में पूरा कुरान, और फिर अल्लाह की नेमत से 80-82 साल की उम्र में फौत हुई। आखिरी दिन भी अपना सबक, सबकी मंजिल जो चलती थी वो मुसलसल चलती रही, पूरा कुरान उनके सीने में महफूज रहा। हमें अहले तौहीद हैं, हमें विरासत में यह शरीयत नहीं मिली। मेरी तकारीर जैसे अलवी भाई कह रहे थे सख्त होती है, तौहीद पर होती है। विरासत में जो मसलक नहीं मिला कि वो भी ठीक, नून भी ठीक, पीप भी ठीक, फलानी भी ठीक, कोई ठीक नहीं है। ठीक सिर्फ अहले हदीस है, तौहीद परस्त। नहीं मानते हम इन ज़ाब्तों को कि किसी मुशरिक के साथ खड़े हो, नहीं मानते। बागी हूं मैं इस चीज का, लेकिन जमात के निज़म का पाबंद भी हूं। मैं सीनियर नाइब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस अल अव्वल इस्लामाबाद हूं, और डंके की चोट कहता हूं, नहीं मालिश करता इन मुशरिकों की, बेदार हूं, मिल्लत इब्राहिम पर हूं। इनका इस्लाम और है, हमारा इस्लाम मोहम्मद वाला इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया व मिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द। आसमानों की तख्लीक में अली हजवेरी ने कोई पीस बना दिया हो, लाहौरियो सोचिएगा जरा, इंडिया की अजमेरी ने कुछ बना दिया हो, रब थक गया हो, कहा चलो इतना हिस्सा तुम बना लो, कोई तो जवाब मिले। दुनिया में कहता फिरता है एक सैयद, एक ही सवाल है, मैं मसलों में नहीं झगड़ता माजरत के साथ। क्यों? मसला निजात नहीं, निजात तौहीद है। तौहीद ठीक हो जाए, उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते, सीने पर बन जाते हैं, ईमान के पीछे फातिहा पढ़ता। और जब तौहीद ही ठीक ना हो ही कबर परस्त, वो रफुल यदैन छोड़ उसके साथ कुछ और भी कर ले, कोई फायदा नहीं। व मिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द। खालिक को मानो, बस जो बाबा कहा करे ये बहुत कुछ करने वाला है, उसे पूछा करो खालिक है? सादा सा सवाल, खालिक है? कहेगा नहीं, खालिक ते नहीं। ओए लोगों, अल्लाह की कसम, ये गंदा अकीदा जो आज हलूलियों का, कबूरियों का, मातुरीदियों का, अशरियों का जो अकीदा है, ये अकीदा अबू जहल को भी समझ ना आई थी, वो भी इससे बेदार। वो कहते नहीं, वो अकेला ही आसमान का खालिक। दलील क्या है? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। हाय हाय, जमीन, सातों जमीनें, चलो शायद जहां पर सैयद का मकबरा है उतनी जगह उस सैयद ने बना ली कि मैंने इसको बनाना, मैंने बनाई है, मेरी है ना जमीनें। हम जमींदार लोग हैं तो हमारी जमीनें होती हैं। कोई आगे तो किधर भाई, मेरा क्या रहा है, किधर पानी लगा रहा है, कोई कहे इसको मैंने बनाया। ओए सुन लो, दुनिया के सारे वलियों को चैलेंज है, कोई एक जर्रे की तख्लीक करके दिखाओ, बताओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, नहीं कर सकोगे, बातें करना आसान है। और फिर वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, जुबानें पश्तो, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, डच, पंजाबी भी 10 तरीकों की लहजों में। सियालकोटी अलग है, दूर से बोलेगा पता लग जाएगा सियालकोट तो है। जंग की अलग है, लाहौर की अलग है। और अगर इंसान अपनी तख्लीक पर, रंग पर ही गौर कर ले, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गदबी है, कोई सुरख है, कोई सफेद है, नाक कितने हैं? मेरे 2 लगे में आपका 1 है, मेरे 4 कान है, आपके 2 हैं। और जाओ इस दुनिया के अंदर 7.5 अरब इंसान, काफिर, मुस्लिम, मुल्हिद, सबको देखो, मॉडल एक है, एक दूसरे से मिलते नजर नहीं आया कि रब है। किसी देहाती से किसी ने पूछा था, जट आदमी कहते थे ना, तूने रब को जाना, पहचाना है? कहा हाँ। वो हैरान रह गया, तूने कैसे पहचाना? कहा मेंगनी पड़ी हो तो पता लगता है ऊंट गुजर कर गया, ऊंट गुजर कर गया। निशान कदम इंसान की खबर देते हैं।
ये बुर्जों वाला आसमान, ये ऊंचे पहाड़, ये मौजों वाले समंदर तुझे रब की दलील नहीं देते कि इनका भी कोई खालिक। अल्लाह अकबर। वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन। दानश्वरों के लिए इसमें बड़ी निशानी है। सोचे तो सही ना, वो खालिद बिन वलीद का वाक़या होता है रज़ी अल्लाह तआला। ये भी बनी उमैया में से है ना जी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह क़यामत तक मेरे दिल में बनु उमैया की मोहब्बत भर, अहले बैत की मोहब्बत से हम सबको लबरेज कर दे। हम हर सहाबी से प्यार करने वाले। क्या बात कर रहा था इससे पहले? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान हो गए। ओहद में जंग का पासा पलट दिया। आपने पूछा खालिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक व सअदैक, एक बात तो बता, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि तू बहुत जल्द मुसलमान हो जाएगा। तारीखी जुमला कहा, बल्कि यूं कहूं कि मसलक अहले हदीस को सोने के पानी से लिख दिया। कहा मुझे बड़ी उम्मीद थी तो बड़ी जल्दी मुसलमान हो। बड़ी देर करती आते आते खालिद कहने लगे अल्लाह के नबी, जिस दिन मैंने अपने इस दिमाग से अपने बुजुर्गों को हटाया, अगले ही लम्हे में मुसलमान हो गया। ये बाबे मुझ पर सवार थे। कौन से? लाद शाह, मनात शाह, हाजी संतू शाह, जो कपड़ों से आ रही हो, मासूम नांगे शाह। कमाल नहीं? मैं चला जाऊंगा, आप चले जाए। जवान जाते हैं, अब तो हमारी जवानों से उम्र आगे निकल आई है। जवान जाते हैं जानबूझ के नंगे सर नमाज पढ़ेंगे और पीछे सुन्नी का गुस्ताख नंगे सर साड़ी मसीते, वो टोपी उठा के इसके ऊपर रख देता है। सोचने की बात है, फिक्र दे रहा हूं। मेरे भाई हैं, कुरान की जुबान से मेरे भाई हैं। जिस अकीदे पर दलील क्या? बस को रखा आद और भी बहुत टोपी सर पे रख, तो ये अहले हदीस है। मारी थप्पड़ वो गई, गुस्ताख। उसने आ जाते हैं मस्जिद में। मैं सोचता हूं अगर अहले हदीस सर पर टोपी रख कर नमाज ना पढ़े तो कौन है? गुस्ताख। और तेरा बाबा सारे कपड़े उतार दे तो कहना नांगे शाह वली कामिल है। ईमानदारी से फैसला, कोई फैसला तो कर। मैं रावलपिंडी में गाड़ी ठीक करवा रहा था, मेरे सामने से एक लंगोटी पहनकर गुजरा। मैंने कहा वाह, मुझे नहीं पता था मेरा मैकेनिक वो मुरीद है उसका। उसने कहा मौलवी साहब। मैंने कहा जी। मेरे बाबे ने कुछ ना कहे। मैं कहा यार मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह तुम कपड़ा ही फटा हुआ है, सब कुछ। उसने कहा पहुंचा हुआ है। मैंने कहा कमाल नहीं है, जो कपड़े सतर खोल दे वो पहुंचा हुआ है, जो टोपी उतार दे वो गुस्ताख। और तेरी तराजू। फिर मैंने कहा पहुंचा हुआ है, मैं भी मानता हूं। कहां? जहन्नम के किनारे पर। बस आया मलकुल मौत, वो पूछेगा। औरतें, बीबियां, बेटियां हव्वा की नजर नहीं आती थी तो बरहना फिरता था। और अब पिछले दिनों तक एक दरबार पर औरतों की मौजूदगी में बाबे ने कपड़े उतार कर डांस किया। जब कौम की यह हालत हो, कौम की यह हालत कि हय्यो कय्यूम को छोड़कर हव्वा की बेटियां अपने इज्जतों का जनाजा इन आस्थानों पर निकाल रही हो, जब कौम की यह हालत हो कि पीर यह कहे कि मैं 18 साल से नहीं सोया, रब की सिफात पर डाका डाल रहा हो, फिर मेरी और तेरी जिम्मेदारी है हदीस इनको रब का तारुफ करवा के खालिक वो है, जो खालिक होता है वो मालिक होता है, जो मालिक होता है वो इबादत उसी की जाती है, वही रिज़्क दिया करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।